इस समय हमारे साथ मौजूद है पूनम पात्र जी, जिनको आपने किसान आंदोलन में अक्सर देखा होगा। और किसान आंदोलन में ये तब चर्चा में आई थी जब दिल्ली कूच किया गया था किसानों के द्वारा, और ये महिला गांव से लेकर के दिल्ली के बॉर्डरों तक ट्रैक्टर चला करके खुद ड्राइव कर करके यहाँ से गई थी। पूनम जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। आपके सभी दर्शकों को पूनम पात्र सूर्यवार के हाथ जोड़कर राम राम जी। अच्छा पूनम जी, आज आपके गांव में शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में सैनिकों का सम्मान जो है वो किया जा रहा है, सम्मान समारोह किया जा रहा है, उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहती है? देखिए, सबसे पहले मैं अपने बड़े गांव बिठमड़ा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जो उन्होंने इतना मान सम्मान दिया। और सबसे एक सराहनीय काम किया है कि जो हमारे भूतपूर्व सैनिक है उनका जो मान सम्मान समारोह जो आज रखा गया है, मैं तो कहूँगी ये बहुत ही एक अच्छा काम है और इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और क्रांतिकारी सैल्यूट भी करती हूँ। अच्छा पूनम जी, एक बात बताइए, देखिए जब भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वो सिर्फ उसी दिन याद रखे जाते हैं, बाद में उनको भूल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो आज की जो संस्कार हैं, जो आज समय है, वो बदल गया है बिल्कुल ही। जी। मतलब जो अपने पूर्वज थे, वो जो जिस संस्कारों पे जो उस पे चलते थे, वो सब कुछ खत्म हो गया है। मैं कहती हूँ कि जो आजकल का जो युग है, सारे दादे काके ताऊ के पास बैठते थे, उनकी बातें सुनते थे, लेकिन आज किसी के पास टाइम ही नहीं है। माँ बाप के पास टाइम नहीं है, बच्चों के पास टाइम नहीं है बैठने का। तो जो ये संस्कार भूलते जा रहे हैं, उसका सबसे मेन मूल कारण यही है कि हम अपने बच्चों के साथ समय नहीं दे पा रहे, उन्हें बता नहीं पा रहे कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी, जो सभ्यता थी, वो क्या थी। तो हम बताएंगे तभी हमारे बच्चों को पता चलेगा। और यही कारण है कि मेन कारण ये है कि हम अपनी संस्कृति को खुद हम ही भूले बैठे हैं, बच्चों को तो कहाँ याद होगा। तो हमें अपने इस युग में ये चाहिए कि हम अपने जो प्राचीन संस्कृति थी उसके बारे में चर्चा करें, उसके बारे में बच्चों को जो ये पढ़ते हैं उनको पढ़ाएं और उनको ये बातें उनके साथ बैठ के शेयर भी करें, ताकि बच्चे उस बात को जो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे, जो बात हमारे घर में चलेगी, तो उन बच्चों के दिमाग में बात पता चले कि हमारा इतिहास क्या था, हमारे पूर्वज क्या थे, हमारा एकता क्या था, हमारा गांव राम क्या है। ये भी नहीं पता कि हमारे गांव में क्या चीजें होती है, क्या हमारी संस्कृति है, क्या हमारी एकता है, क्या हमारी भाईचारा है। तो यानी कि शिक्षा की तरफ तो ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन जो सांस्कृतिक जो चीजें हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। हाँ बिल्कुल जी, शिक्षा के क्षेत्र में तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को हम पीछे छोड़ गए हैं। अच्छा देखा जा रहा है कि युवाओं की अगर बात करें तो युवा ज्यादातर नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको लेकर के फिर क्या कुछ? बिल्कुल जी, एक ये मतलब मेन कारण ये है अपना युवा नशे की तरफ भाग रहा है। उसका कारण है कि जो वो कुछ उसने सोच रखा है वो नहीं बन पाता, तो उसका वो नशे की तरफ भागता है। मैं कहना चाहूंगा मेरे युवाओं को, मेरे बुजुर्गों को, मेरी माताओं को, कि जो ये ना सोचो कि हमें जो पाना है वो जो हमें पाना है वो मिले या ना मिले, ये तो कोई बात नहीं, हमारी किस्मत है, या हमें कुछ उस चीज के लिए टाइम भी लग सकता है, लेकिन हम वो चीज छोड़ के गलत रास्ते पे चल पड़े, मतलब वो तो सबसे एक बड़ा गलत कदम उठा रहे हैं हम। ना ही तो हम अपनी अपनी जिंदगी को बहुत मतलब नर्क बना देंगे, हम किसी भी तरफ नहीं हो सकेंगे। हो सकता है अभी हमें, अब मैं हूँ, मुझे पता है, मुझे ड्राइविंग पसंद थी, मैं ड्राइविंग करना चाहती थी, और मैं कहना चाहूंगी मेरे गांव राम का, मेरे बड़े गांव बिठमड़ा का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, मेरे गांव सूर्यवाड़ा का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, जो उन्होंने मुझे इतना साथ दिया, सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया। उनकी बदौलत मैं किसान आंदोलन में ट्रैक्टर लेके गई थी, और उन्हीं की बदौलत आज मैं दिल्ली डीटीसी में ड्राइवर हूँ। तो मैं तो कहना चाहूंगी मेरे गांव राम का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, क्योंकि सबसे जरूरी चीज है अपना गांव राम और अपना साथ और सहयोग, और अपना, मैं कहती हूँ, अपना लक्ष्य रखना चाहिए आगे। उस लक्ष्य को मत छोड़ो। जिस तरह भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने अपना लक्ष्य आगे रखा था, उनको पता था कि अंजाम कुछ भी हो, चाहे उनका सिर कटे, चाहे उनका एक एक कतरा लहू का बहे, उन्होंने बहाया भी, लेकिन उन्हें पता था कि हमें अपनी मातृभूमि को इन गुलामों से, इन अंग्रेजों से गुलामी से आजादी दिलवानी है, और वो उन्होंने करके भी दिखाया। अगर वो अपने लक्ष्य से भटक जाते तो आज हम अपनी जो जब आजादी की जो सांस ले रहे हैं, इसमें सांस नहीं ले पाते। अच्छा आज देखिए बिठमड़ा गांव में एक बड़ी अच्छी पहल की गई है, सैनिकों के सम्मान में एक कार्यक्रम रखा गया है, तो अब भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम जो है वो किए जाए, उसको लेकर के। बिल्कुल जी, मैं तो कहूंगी जो अपने सैनिक है उनकी बदौलत ही हम मतलब सुख की सांस ले रहे हैं, खुले में सांस ले रहे हैं, नहीं तो हम ये सांस नहीं ले पाते। जो हमारे सैनिक है वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, अपने बच्चों को छोड़ के जो सरहदों पे बैठे हैं, मैं तो इनको सल्यूट करूंगी कि ये हमारे सबसे बड़े वीर सैनिक है, महान सैनिक है, जो हमारे पूरे देश की हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। तो मैं तो आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि जो सम्मान समारोह हमारे सैनिकों के लिए रखे जाए, इनका मान सम्मान बढ़ाया जाए, इनका हौसला बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे जो भगत सिंह थे वो तो हमारे आजादी दिला दी उन्होंने तो, लेकिन जो हमारे असली क्रांतिकारी भगत सिंह ये हमारे सैनिक भी हैं। तो इनका मान सम्मान हमें करना भी चाहिए और इनको याद भी रखना चाहिए।
जी, तो पूनम पात्र जी हमारे बीच में मौजूद थी। इनके विचार आपको कैसे लगे हैं ये जरूर बताइए, और शहीदों के सम्मान में आप भी अगर किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम रख रहे हैं तो एक कार्यक्रम और इसमें जरूर जोड़ दीजिए कि शहीदों का भी सम्मान जरूर हो। शहीदों के सम्मान के साथ साथ सैनिकों का, जो पूर्व सैनिक है, उनका सम्मान भी जरूर हो। लगातार इसी प्रकार जुड़े रहिएगा अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।